नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बड़े वादे, कहा सरकार बनी तो मुफ्त होगा इलाज, दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन। छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस साल भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा, डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली शिक्षा निदेशालय का शिक्षकों कर्मचारियों के लिए नया आदेश, 15 अक्टूबर से बिना वैक्सीनेशन के स्कूलों में नो एंट्री। प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए सरकार का जनता के साथ पर्यावरण संवाद, जन भागीदारी पर दिया जोर। दिल्ली में डेंगू के साथ फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण का खतरा, लोगों को रहना होगा सावधान। पंजाब की सियासत में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों से बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो हेल्थ गारंटी दी जाएगी। आप भी देखिए क्या कहा केजरीवाल ने। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। मैंने 2 बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा ये मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी हवा मुफ्त दी है। हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया। दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं। और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई, अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर सारी दवाइयां मिलेंगी। दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि सारी दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती। एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं हैं। दिल्ली में भी यही हाल था। आज दिल्ली के अंदर सारी मशीनें हैं, मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं। पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी। मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर।
लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा। यह हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशन कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में कोरोना का संक्रमण बढ़े नहीं, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार भी छठ पूजा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं की जाएगी। पूजा से संबंधित गाइडलाइंस डीडीएम ने जारी की है। आप भी देखिए क्या है दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस साल भी दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जो 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दिवाली और दशहरा भी आएगा। दिल्ली में पटाखों पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया है। डीडीएमए ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही है, लेकिन त्योहारों के सीजन में संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, मैदानों और मंदिरों में कार्यक्रमों पर भी
पाबंदी रहेगी। छठ पूजा के लिए मेलों का आयोजन करने की छूट नहीं होगी। फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टॉल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं है। इससे पहले कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी छठ पूजा घर पर ही मनाने की अपील की गई थी। इससे पहले दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेशोत्सव विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई। तब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक थी। बता दें कि दिवाली के 6 दिन बाद से ही छठ पूजा शुरू हो जाती है। इस बार छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। डीडीएमए ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाली बाकी त्योहारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है और लोगों को घर में ही छठ पूजा के साथ साथ इन त्योहारों को मनाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पहले ही बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली में इस बार फिर त्योहारों के सीजन में सख्ती बढ़ा दी गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना संक्रमण से शिक्षकों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को बचाने के लिए एक नया आदेश दिल्ली सरकार ने जारी किया है, जिसके तहत कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद वह शिक्षक और वह कर्मचारी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनको स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। दिल्ली में कोरोना भले ही कंट्रोल में है, लेकिन सरकार दिल्ली में कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी किया गया है। अब बिना वैक्सीनेशन के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिर्फ वैक्सीन ले चुके शिक्षक और कर्मचारियों को ही स्कूल में एंट्री मिलेगी और ऐसा नहीं करने वालों को छुट्टी पर माना जाएगा। जाहिर है कि उन्हें स्कूलों में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस बारे में शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी प्रभावी उपाय करना आवश्यक है। ऐसे में ये सख्त निर्णय लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 1 जून को आदेश जारी किया था, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों के हेड्स को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूल में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक बैठक में ये निर्णय लिया है कि त्योहारी मौसम के बाद निचली कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद खबरें ये हैं कि डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली में कोविड की स्थिति अच्छी है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। खबर है कि बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल दिवाली के बाद खोले जाएंगे। दरअसल कई प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार से 6th से 8th क्लास के छात्रों को फिजिकल रूप से स्कूल जाने की अनुमति देने की मांग की थी। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिसके बाद बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति देनी चाहिए। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी दिशा में दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से सुझाव मांगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलग अलग जो एनवायरमेंटल सामाजिक संगठन है उनके साथ हमने संवाद किया। उसका जो पहला उद्देश्य है कि प्रदूषण जब पैदा हो जाता है उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन वो प्रदूषण पैदा करता है कोई, और वो हम सब दिल्ली वाले मिल के पैदा करते हैं। हम सब अपने हिस्से का प्रदूषण पैदा करते हैं। जो छोटे प्रदूषण के उत्सर्जन से मिल करके फिर वो दिल्ली का इतना बड़ा प्रदूषण बनता है। तो सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि इसे कैसे एक जन आंदोलन बनाया जाए।
कि हम अपने हिस्से का प्रदूषण पैदा करते हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। जैसे हमारे घर में कोई ज़रूरत होती है तो एक एक सामान के लिए हम 5 बार मार्केट में बाइक लेके जाते हैं। कभी चाय कम पड़ जाती है तो हम बाइक लेके दौड़ जाते हैं, कभी चीनी कम पड़ जाती है हम बाइक लेके दौड़ जाते हैं, कभी आटा कम पड़ जाता है हम बाइक लेके दौड़ते हैं। हम हर परिवार बैठ करके ये प्लान बना सकता है कि हमें हफ्ते में किन सामान की जरूरत है और एक बार भी अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं हम और मार्केट से सारा सामान लेकर आ सकते हैं। व्हीकल पोल्यूशन को हमने कम किया। वैसे ही आज तो ये सारा जो संवाद हम कोशिश कर रहे थे कि लोगों की ओपिनियन गैदर करना कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अपने अपने स्तर पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि RWS के लोग समाज के स्तर पे काम कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो अभी इन लोगों की तरफ से सजेशंस आए हैं, सुझाव आए हैं, उसमें जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमने किया। अधिकतम लोगों ने इसका सपोर्ट किया है कि उस कैंपेन को दोबारा जारी रखा जाए, जिससे कि उसमें लोगों का एक पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें उनका काम प्रभावित नहीं होता है लेकिन जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने में उस समय का उनका योगदान होता है। दूसरा, RWS अपने अपने स्तर पे कार पूलिंग को प्रमोट करें, इसका सजेशंस लोगों ने दिया है और कईयों ने कहा है कि हम अपनी जगह करते हैं। जैसे अभी आज इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम हैं लेकिन हम कार पूल करके आए 2 लोग मीटिंग में, तो इसका सजेशन आया है। तीसरा जो सजेशन आया है कि खासतौर से जाड़े में जो ये बायोमास बर्निंग होती है जगह जगह, तो वो गार्ड जो ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी पे जो लोग होते हैं, वो लोग अलाव चलाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, रात भर जगना है। तो ये सजेशंस आया है कि RWA, NGOs और जो एजेंसी हैं, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं या और जो एजेंसियां हैं जो वर्कर्स को रखते हैं काम पर, उनको उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया जाए कि वो उनके लिए हीटर का प्रबंध करें, जिससे कि पूरे दिल्ली के अंदर जो बड़े स्तर पे बायोमास बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सजेशंस लोगों का आया है। दूसरा, अगला जो सजेशंस आया है कि जो RWAs हैं या इस तरह के जो संगठन हैं जो काम करते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस को ग्राउंड तक लेके जाया जा सके। क्योंकि बहुत लोग टीवी देखते हैं, बहुत लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल अपने मोबाइल तक सीमित हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कैंपेन का सुझाव आया है। उसके साथ साथ जो है ये सजेशंस आया है कि जैसे आज हुई है मीटिंग, उसी तरह से अलग अलग मोहल्लों में RWA स्तर पे RWAs ने प्रस्ताव दिया है कि वो वहाँ पे वर्कशॉप कराने को तैयार है, जिससे कि लोकल लेवल पे, निचले स्तर पे लोगों को अवेयरनेस हो सके और वो क्या हिस्सेदारी कर सकते हैं, लोग बैठ करके आपस में चर्चा करके डिसाइड कर सकें। तो मुख्य तौर पर इस तरह के ये करीब 8-10 सजेशंस आए हैं। इन सजेशंस को लेकर के हम सरकार के डिपार्टमेंट्स के साथ हम प्लान करेंगे आगे। और जो अपना विंटर एक्शन प्लान है, सरकारी पहलकदमी के साथ साथ जन भागीदारी कैसे इसमें बढ़े, इस बार हम इस पे जोर देना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के साथ अब कोरोना भी तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 3-4 दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बीच तमाम उपचार और बचाव के बावजूद डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद डेंगू और वायरल के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। सितंबर में कुल 149 डेंगू के मामले सामने आए। पिछले साल इस माह तक 212 मामले सामने आए थे। दिल्ली की मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनामिका दुबे की माने तो आजकल बुखार से पीड़ित अनेकों बच्चे आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर डेंगू और इन्फ्लुएंजा के मामले हैं। डेंगू से पीड़ित बच्चे को तेज बुखार, सिर में दर्द और आंख में दर्द हो रहा है। दिल्ली के बाद यूपी और इंदौर में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को बुखार और डेंगू से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 12 मरीजों की मौत हो गई। फिरोजाबाद में 3 मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जिले में करीब 2 महीने के दौरान डेंगू से मरने वालों की संख्या 208 हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को डेंगू के 16 नए मरीज मिले। अब तक डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 400 को पार कर चुकी है।
वहीं अगर दिल्ली में कोरोना की बात करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिन से लगातार दैनिक मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर नए मामलों की संख्या 40 को पार कर चुकी है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 41 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 22 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। इस दौरान 71,983 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 0.06% संक्रमित पाए गए। हालांकि राहत की खबर यह है कि पिछले एक दिन में किसी भी मरीज की संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।